यहाँ पे समूह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है और मेरे साथ डॉक्टर विनोद बछेदी जी हैं जो एक काफी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बोले, चाहे उन्हें मैं एक अच्छा राजनीतिज्ञ बोलूं, हर तरीके से वो उत्तराखंड के समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम कर भी रहे हैं और अब से नहीं न जाने कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है किसी व्यक्ति का, तो विनोद बछेदी जी हैं, क्योंकि जितनी भी तैयारी हुई थी सारा का सारा जो DPMI है जिसके वो अध्यक्ष भी हैं, वहीं पर इसकी तैयारी हुई थी और पूरा सहयोग उन्होंने किया था। बछेदी जी, इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं आज जो है हमारे युवा, जो आपने पांडव नृत्य भी देखा, क्या कहना चाहोगे? जो है देखिए, आज जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जो पांडव नृत्य की, मुझे लगता है कि मुझे भी 33 साल के करीब हो गए सामाजिक जीवन में, लेकिन पहली बार ये प्रस्तुति देश की राजधानी दिल्ली में हुई है और ये प्रस्तुति भी उन युवाओं ने की है, ये उस संस्था ने की है जो बिल्कुल नई है और युवा भी जिनकी उम्र 25 साल से कम है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। एक ऐसे मुद्दे पे उन्होंने इस प्रस्तुति की है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हम सब लोग देवभूमि को हो तो कहीं ना कहीं हम सबको 100 साल हमें दिल्ली में हो गए। गढ़वाल भवन जो है दिल्ली में एक पंचगढ़ रोड में, उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, लेकिन शताब्दी वर्ष में भी पहाड़ के लोगों ने दिल्ली में अपने आप को स्थापित नहीं किया, आज भी प्रवासी है। तो मुझे लगता है उसका जो कारण ये है, उसका कारण है कि हम लोग मुख्य मुद्दों पे हम लोग बात नहीं करते। हम लोग मतलब जिन चीजों में हमें काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा, हो रहा कुछ, लेकिन उतनी चीजें नहीं हो पा रही जो चीजें हो। अब देखिए, आज जो पांडव नृत्य हुआ उसमें युवा है, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा है, तो इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए उन्होंने 3 साल से पूरी मेहनत की होगी कुलदीप भाई। तो उसमें उन्होंने एक एक चीज को पढ़ा है, समझा है कि भाई ये पांडव नृत्य के पीछे क्या क्या है। तो जब व्यक्ति किसी चीज की में इन्वॉल्व होता है तो उसकी गहराई में जाता है। तो इस तरह की प्रस्तुतियों से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़ा जा सकता है, उनके माध्यम से बहुत मतलब हम अपनी परंपराएं, हमारी संस्कृति हो गई, हमारा साहित्य हो गए, हमारे उत्तराखंड के महापुरुष हो गए, हमारे उत्तराखंड के योद्धा हो गए, है ना, उनके बारे में हम अगली पीढ़ी को चीजों को सौंपना भी तो है ना। जी, नहीं सौंपेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। जी। आपने कहा कि उत्तराखंड समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, तो लेकिन एक तरीके से संगठित नहीं है और आज वो प्रवासी बन के रह गए। मैं आपकी खुद की बात करता हूँ, विनोद बछेदी जी, एक आप भाजपा से जुड़े हुए और काफी लंबे समय से कार्यकर्ता भी हैं और अरे दूसरी पार्टियों की भी मैं बात करूं तो काफी लोग हैं जो सक्रिय हैं, पार्टियों के डंडे झंडे उठाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन दिल्ली, मैं कहूंगा कि उत्तराखंड अब पूरा जो है वो दिल्ली में आके बसा हुआ है, सब ज्यादा उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं। क्या विनोद बछेदी जी भी सिर्फ राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे या कभी उत्तराखंड वासियों को ये सपना मिलेगा कि हमारा जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो हमारे विनोद बछेदी जी, वो आने वाले समय में चाहे विधायक है चाहे सांसद बने, ऐसा देखने को मिल सकता है हमें? बिल्कुल कुलदीप भाई, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी इस टाइम दिल्ली प्रदेश के जो संगठन में, उसमें मैं मंत्री का दायित्व होता है, जिसको हम लोग सेक्रेटरी भी कहते हैं। मैं हूँ और दिल्ली में 22 लोगों की टीम है, उसका मैं सदस्य हूँ और ये शायद कहीं ना कहीं पहाड़ के नाते मुझे पार्टी ने सम्मान दिया है। पार्टी ने यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट जी हो गए, उससे पहले भी अपने मुरारी सिंह पंवार जी विधायक रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी 5वीं बार बीजेपी के विधायक है और बहुत सारे हमारे 9-10 पार्षद है जो बीजेपी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा देखिए पहाड़ के लोगों को सम्मान दिया है, लेकिन जो जितनी संख्या में, ये जरूर है आपका सवाल कुलदीप भाई, कि जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग रह रहे हैं उस हिसाब से उनको मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और वो मतलब केवल पार्षद और विधायक में उनको सांसद या और भविष्य में दिल्ली की, देखो दिल्ली को सजाने में पहाड़ के लोगों का, दिल्ली चाहे सजाने हो, संवारने हो, ईमानदारी से बनाने में पहाड़ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज देखिए दिल्ली में जितने चाहे सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, कोई भी ऐसा हो जहाँ पहाड़ के लोग नहीं है, तो उनको मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये तो देखिए, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ सर, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ तो ऐसी बात निकालिए कि जनता भी सोचे कि चलिए इस बार तो कुछ अलग होने वाला है, हमारे किसी उत्तराखंडी को कुछ मिलने वाला है, टिकट मिलने वाले, कुछ ऐसा सोच सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, दूल्हा कभी ये नहीं कहेगा कुलदीप भाई कि मेरी शादी कर दो उसके लिए तो कहते हैं, आजकल के दूल्हे कहते हैं ना, ऐसा पहाड़ी दूल्हा हूँ, संकोची हूँ, है ना, तुम्हारे जैसे छोटे भाई वही बोलेंगे भाई साहब भाई, ठीक है ना। तो ऐसा स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले मैं बहुत समय से मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहा हूँ, पूर्व नॉमिनेटेड पार्षद रहा हूँ। तो स्वाभाविक है पार्टी में हर कार्यकर्ता की, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता उसकी इच्छा तो होती है भाई मुझे आगे मतलब चुनाव के लिए, लेकिन संगठन हमारे लिए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा
और बाकी चलिए हम इंतजार करेंगे कि इस बार उत्तराखंड के लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देखने को इस चुनाव में दिल्ली से मिलेगा। जिस दिल्ली में यहाँ पे चाहे उत्तराखंड एकता मंच की हम बात करें, इतनी सारी संस्थाएं हैं, हम सिर्फ नाच गाने तक सीमित रह गए। लेकिन अगर मैं बात करूं जमीनी स्तर पर उत्तराखंडियों को एकजुट करना, एकमुठ करना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जोड़ना भी एक बड़ी बात है। और आजकल हम राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में बहुत बिफर भी गए हैं। और मैं चाहूंगा कि दिल्ली जैसे बड़े राज्य में जो है हमारे उत्तराखंड का भी कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उत्तराखंड समाज के लिए खड़ा हो और राजनीतिक रूप से सक्षम हो। तो इसी के साथ बधाई देता हूं मैं बछेती जी आपको आने वाले समय के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपका इंटरव्यू ले तो आपके पास कोई ना कोई जो चाहे वो विधायक का पद हो चाहे सांसद का पद हो, ये जरूर हो। नहीं, बिल्कुल 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 कुलदीप भाई, आप आज जैसा भी दर्शक छन उते मेरा प्रणाम चे। और कुलदीप भाई आप बहुत अच्छा काम करना चाह, और मैं हृदय की गहराई से आप तक भी भविष्य की शुभकामनाएं दे कि आपका चैनल पर जब देखो आप सामाजिक मुद्दों की आप बात करता और दूर दराज पूरा उत्तराखंड का गांव-गांव तक जाते आप समाज की समस्याओं तक अपने चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में पहुंचाता, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य को काम चाहिए। आप तक भी बहुत बधाई। धन्यवाद सर।